राइट? एक व्यक्ति जो आपके लिए बुरा है वो शायद 1000 लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सही है कि नहीं सही है? आपके लिए बुरा है। अब आपके लिए बुरा क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। जितने भी व्यक्ति बुरे आपकी जिंदगी में आते हैं वो आपके कर्मों की वजह से परमात्मा ने अरेंजमेंट करा होता है। जितने भी व्यक्ति अच्छे आते हैं आपकी जिंदगी में वो आपके कर्मों की वजह से भगवान का अरेंजमेंट है। ऑलराइट? अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, आपको गरम गरम फुल्का आपके घर की काम वाली या आपकी माता या आपकी पत्नी देके जाती है टेबल के ऊपर। ये भगवान का आपके कर्मों का अरेंजमेंट है। सुख मिल रहा है ना, गरम गरम फुल्का टेबल पे आ रहा है, भगवान की कृपा से खाना भी आ गया। और ये आपको देखना है। मैं तो जब ऐसा होता है तो मैं काम वाली को भी परमात्मा समझता हूं, क्योंकि परमात्मा खुद अरेंजमेंट कर रहा है मेरे सुखों के लिए, क्योंकि शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म करे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो नॉर्मली लोग नहीं लेंगे। अगर आपको अच्छी पत्नी मिली तो ये आपके कर्मा थे, और अगर आपको खतरनाक मिली तो ये आपके कर्मा थे। पत्नी खतरनाक नहीं है, कभी भी नहीं ऐसे मत सोचना कि ये खतरनाक है, आपके कर्म की वजह से मिली है, उसका कसूर नहीं है, आपके कर्म थे। अगर आपको पति बहुत अच्छा मिला है ये आपके कर्मा थे, और अगर आपको पति अच्छा नहीं मिला है तो वो पति अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है, आपके कर्मों की वजह से आपको मिला है। हम ऐसे सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर चीज मेरे कर्मों से जुड़ी हुई है। राइट? तो जब कर्म क्या होते हैं, हर एक के अंदर कर्मों का सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। ठीक है? अच्छा बुरा क्या होगा उसके कर्मों के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है? अब जब सॉफ्टवेयर बन गया तो वो सॉफ्टवेयर को आप नहीं बदल सकते, मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं बदल सकता। आपके घर में सबके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, पिताजी का भी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है कर्मों के हिसाब से, माता का भी चल रहा है, बच्चों का भी चल रहा है, हस्बैंड का भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, और मेरे अंदर भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, वाइफ के अंदर भी चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर किस चीज में होता है? मैं बोलता हूं चिप में आता है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर किस में आता है? मोबाइल का चिप में, टीवी का चिप में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होगी तो वो चिप में सॉफ्टवेयर चलता है। तो हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि हर एक के अंदर एक चिप लगी हुई है? हर एक के अंदर एक चिप लगी हुई है, और वो चिप के सॉफ्टवेयर को आप नहीं बदल सकते हो। मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो उसके कर्मों के अकॉर्डिंग फिट है। तो जब मेरे को कोई गलत लगता है घर में, या सपोज मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेके दूं कि मेरी पत्नी ने मेरे को कुछ ऐसा बोला, मेरे को बहुत मतलब कि ऐसा क्यों करती है, तो मैं परेशान नहीं होना है, मुझे स्माइल करना और बोलना है चिप ही ऐसी है। लेकिन वो चिप आपको मिली क्यों है? आपके कर्मों की वजह से। हेलो, वो चिप ऐसी है आप तो दोष देने को तैयार ही हो चिप ही ऐसी है, लेकिन सोचना है ये चिप मेरे को मिली क्यों है? मेरे कर्मों की वजह से ये चिप मेरे को मिली है। लेकिन अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, पति बहुत अच्छा है, तो आपने बोलना है ये चिप मेरे को क्यों मिली है? क्योंकि मेरे कर्म अच्छे होंगे। अब हम दुखी नहीं हो सकते। कोई परेशान करे स्माइल होना है, क्योंकि वो उसका कसूर नहीं है जो आपके सामने खड़ा है, ये कसूर आप ही का है। राइट? तो इस तरीके से अगर हम लोगों को समझेंगे तो आप लोगों के, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, आपका क्या घट गया? मेरे को आप चेक करो, आपके हाथों की 5 उंगलियां ही रहती हैं। जब आपको कोई दुख देता है तो 5 उंगलियां ही रहती हैं। आप चेक करो, पूरे बॉडी के पार्ट सेम है, चेक करो कहीं डेंट वेंट तो नहीं आ गया, कहीं चोट तो नहीं लग गया, आपको कुछ नहीं होता है, फिर भी हम परेशान क्यों होते हैं? आज आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके शरीर को कुछ नहीं हो रहा, फिर भी हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद ही उसको अंदर लेके जाते हैं और फिर शरीर को बीमार कर देते हैं। राइट? तो अगर हम आज के बाद ये सोचें कि जो भी हो रहा है वो परमात्मा की वजह से हो रहा है और मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, तो आपको कुछ भी जिंदगी में आप हमेशा हैप्पी रहोगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बाय द वे 7 मिनट है हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट के, तो सभी लोग जादू मंत्र चालू कर दो 7 मिनट के अंदर सुनते सुनते, क्योंकि बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट रहनी है, आप मिस नहीं कर सकते एक भी बात। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप जो भी आज तक हो, आपकी उम्र चेक करो कितनी है, मेरे को नहीं बतानी, सभी वैसे 18-19 साल के ही हैं। आपकी जो भी उम्र है, अब तक आपने जिंदगी में जो भी हासिल करा, आपको क्या लगता है आपने हासिल करा कि परमात्मा की वजह से हुआ? परमात्मा ने किया? बोलो मेरे को बताओ। ऑफ कोर्स आपके कर्म जरूर थे, लेकिन परमात्मा की वजह से ये होता है। राइट? परमात्मा की वजह से होता है। जो मैं मेरी जिंदगी में आज तक मैंने हासिल किया, दैट इज बिकॉज गॉड हैज। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? बिकॉज हम सब लोग गॉड हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम सब लोग गॉड हैं। पता क्यों? गॉड क्या है? परम आत्मा, परमात्मा बोलते हैं ना उसको, और हम क्या हैं? आत्मा, यानी उसका हिस्सा, हम उसका टुकड़ा हैं, हम उसके बच्चे हैं।
तो अगर हम और ये सारी सृष्टि एक है, कोई भी दो नहीं है। अगर मैं बोलूं मैं और मेरा परमात्मा, तो ये गलत सेंटेंस हो गया, क्योंकि आपने दो लोग बना दिए। आप कभी भी मैं और मेरा परमात्मा नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हो सब कुछ तू ही है, एवरीथिंग इज गॉड। इस तरीके से अगर आप लोगे तो आपकी जिंदगी में जो भी हुआ आज तक, वो भगवान की कृपा और भगवान के उसके कारण हुआ। आज आप जो भी जिंदगी जी रहे हो, ये भगवान जी रहा है। ऐसे सोचना है, भगवान जी रहा है, मैं नहीं जी रहा, भगवान ने ये दिया मेरे को। आने वाले समय में आप क्या जिंदगी में हासिल करोगे, वो भगवान ही करने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए? एंजॉय, एंजॉय, हैप्पी। जो भी कर रहा है उसका हुक्म है, उसकी नियति है, उसने तय करी है, और हमने क्या करना है? एंजॉय, और साथ में दो अच्छे काम जिससे आप अपनी नियति को बदल पाए। पहला अच्छा काम, भगवान की प्रशंसा, भगवान की उस्तत है ना, स्तुति, जो सुबह बैठ के आप आधा घंटा घंटा किसी भी रूप में कर सकते हो, राइट। और दूसरा काम, आप ये सोचें कि पूरे दिन में परमात्मा मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, मेरे विचारों की वजह से कोई दुखी ना हो जाए, मेरी वजह से कोई परेशानी दुखी ना हो जाए। भले कसूर सामने वाले का हो तो भी हमें ये सोचना है कि उसको दुख ना पहुंचे, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाना ही पाप होता है, किसी को दुख पहुंचाना ही पाप होता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कोई भी आपका चाहे दुश्मन ही हो, चाहे कोई आपका हो, तो हमें परमात्मा को हाथ जोड़ के बोलना है, उस आत्मा को सामने लेके आना है, क्योंकि वो भी परमात्मा ही है। और हमने बोलना है हमें माफ कर दो, ओके। और भगवान को बोलना है इनको सद्बुद्धि दो, मुझे भी सद्बुद्धि दो, इनको भी सद्बुद्धि दो। तो इस तरीके से हम जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और हमारे कर्म आगे वाले बदल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की कृपा चाहिए, हमारे अच्छे कर्म चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छे कर्म करने हैं और परमात्मा की कृपा लेनी है, तो एब्सोल्युटली शेक का टाइम 2 मिनट में आ जाएगा फिर। तो अभी हम एक और एस्पेक्ट पे बात करें। जो भी आप सारा दिन जो भी आप करते हो, जो भी आप करते हो, हमेशा ध्यान रखो कि ये परमात्मा कर रहा है, ठीक है। और कुछ भी अगर सामने कोई गलत बोल गया कोई व्यक्ति, तो सामने वाला व्यक्ति भी, फिर आप बोलोगे अगर परमात्मा हम सब हैं, तो वो जो चोर है, डाकू हैं, मर्डर करते हैं, वो भी परमात्मा है? आंसर इज यस, वो भी परमात्मा है। वो परमात्मा ने कुछ लोगों के अरेंजमेंट के लिए क्या कर रखे हैं, कुछ लोगों के कर्मों के अरेंजमेंट के लिए बुरे व्यक्ति बनाए, क्योंकि अगर परमात्मा ने देवता बनाए तो राक्षस भी बनाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बनाते तो सृष्टि का बैलेंस नहीं होता। तो देवता देवता ही नहीं होते, पता है आपको? राक्षसों की वजह से देवता को देवता बोला जाता है। जितने शराब के ठेके हैं उतने गुरुद्वारे मंदिर भी हैं। अपोजिट है, हर चीज अपोजिट है इस दुनिया में। जितने गलत चीजों वाली जगह हैं उतनी अच्छी चीजें वाली भी जगहें हमारे इस धरती पे भगवान ने परमात्मा ने बनाए हैं। लेकिन हर चीज परमात्मा है, उसका अरेंजमेंट है, और उसकी वजह से सब चल रहा है। और हम परमात्मा के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगेंस्ट कैसे नहीं जा सकते? और मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। समुद्र में मछली तैर रही होती है। हाँ देखो, सुरेश चंद्र लिख रहे हैं एक्टर भी होते हैं तो विलियन भी होते हैं। अभी किसी फिल्म में विलियन ना हो तो सोचो, अगर किसी फिल्म में बहू है लेकिन सास ना हो तो स्टोरी बनेगी? सोचो बन सकती, तो तब बनती है। ये भी है, मजा आएगा क्या है ऐसा देने में। एक समुद्र में मछलियां तैर रही होती है। समुद्र ले लो, कोई वो ले लो, नहर ले लो, तो बड़ी नहर ले लो जिसमें पानी चल रहा है, या समुद्र ले लो, पानी का एक बहाव होता है, पानी चल रहा होता है, राइट। एक तो मछली कहती है मैंने सुना है कोई पानी नाम की चीज होती है, पता करें कहां पे है। वो दूसरी मछली से पूछती है पानी कहां है? बोली मैंने भी सुना है पानी कहां है। बोली चल ढूंढ के आए। वो सारा समुद्र में इधर उधर सारा, फिर और मछलियां मिलती, बोले हमने सुना है पानी भी कोई नाम की चीज है, पता करें क्या है। ऐसे हम इंसान हैं, रहते भगवान के अंदर ही हैं, लेकिन हम बोलते हैं मैंने सुना परमात्मा है, उसको कैसे पाए, कैसे मेडिटेट करें? अरे भाई तुम परमात्मा ही हो। मछली ही पानी है, पानी ही मछली है। मछली किससे बनी है? पानी से ही बनी है। इजंट इट राइट? सो पहली चीज हमें सोचना है कि हम परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमारे कण कण में है, हम दूर नहीं जा सकते। परमात्मा व्यक्ति नहीं है। अगर परमात्मा व्यक्ति हो तो हम बोलेंगे आज परमात्मा अमेरिका में है, इंडिया में है नहीं, चले गए उधर, ऐसे बोलेंगे ना हम, क्योंकि वो तो चला गया, ठीक है। और अगर व्यक्ति है तो उसका जन्म भी होगा और मरण भी होगा, तो हम बोलेंगे परमात्मा जी तो चले गए, उनकी उम्र पूरी हो गई थी, नहीं ना। सो व्यक्ति नहीं है, सो एक आत्मा है, ओके। अब मछली बोले कि समुद्र कहता है मैं ऐसे जाऊंगा, यूनिवर्स चल रहा है और हम लोगों की जिंदगी चल रही है। मछली कहती है नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे जाना है।
अगर मछली हुक्म के नियति के अगेंस्ट जाएगी तो मछली को दुख सहना पड़ेगा, अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर, है ना। मछली को दुख सहना पड़ेगा। पानी बोलेगा भाई तू जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही चल, तू ठीक है, तेरे लिए जो होना है वो होना है। तो इसके अगेंस्ट जाएगा, सोचेगा कि मैं नियति को बदल दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें हुक्म को, नियति को स्वीकार करना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं परमात्मा को हाथ जोड़ के कि हमें शक्ति देना कि हम आपकी नियति को अच्छे से स्वीकार करें, हुक्म को सहने की शक्ति देना, जो भी हमारी जिंदगी में आने वाला। राइट, चलो ये वन पार्ट हो गया। शेक का टाइम हो गया, मेरा शेक आने में भी 1 मिनट लग रहा है, बट मीनवाइल हम दूसरी चीज पकड़ लेते हैं। तो इतनी चीजें समझ में आ गई सबको, व्यक्ति समझ में आ गए। सबके घर में 4 चिप हैं, घूम रही हैं, 5 घूम रही हैं। आपको मालूम है पिताजी एक चिप है, बच्चे चिप है, वाइफ चिप है, हस्बैंड चिप है, दोस्त चिप है, पड़ोसी चिप में चिपे घूम रही है, आपको मिली है आपके कर्मों की वजह। एक क्लियर हो गया। ये लोग व्यक्ति बुरे क्यों आते हैं? आपको मजबूत, आपको सबक सिखाने के लिए, लेसन देने के लिए। परिस्थितियां आपको, बुरी परिस्थितियां आपको मजबूत करती हैं, बुरे व्यक्ति आपको सबक सिखा के जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे आगे से समझ जाओ। राइट, तो आपकी जिंदगी में कितने व्यक्ति आए जिससे आपको लेसन मिला कि यार नहीं ऐसे नहीं ऐसे, चाहे वो अच्छे लेसन थे, बुरे लेसन थे, तो दे गिव यू द लेसन्स। राइट, दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं अगले 5 से 7 मिनट के अंदर। ओके, सो विद इन 1 मिनट माय शेक विल कम। उससे पहले जिसने सिप ले लिया ना, आज 200 ग्राम भी कम नहीं होगा, वो देख लेना आप। सो टेक केयर ऑफ योर फर्स्ट सिप। सो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, ये दूसरा एस्पेक्ट है, वास्तविकता और उम्मीदें। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है आपका जिंदगी का। मेरा शेक आ गया, सो पहले चीयर्स करते हैं, फिर इसके ऊपर जाएंगे। सो हाउ मेनी ऑफ पीपल आर रेडी विद द चीयर्स? वेरी गुड, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। सो कितना जबरदस्त है, लाखों शेक। सोनिया मैडम आपका शेक नहीं दिखा मेरे को, लाखों शेक घूम रहे हैं हमारे इधर, अनबिलीवेबल। बाय द वे, नए लोगों की जानकारी के लिए, कोई अगर क्लब में नए नए जुड़े हों तो आपकी जानकारी के लिए, दिस इज अ मील, नंबर 1 मील ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती का नंबर 1 खाना है। ओके, सो ये नंबर 1 खाना कैसे है? क्योंकि ये खाना, इस खाने के अंदर वो सब है जो हमारी थाली में, रोटी सब्जी दाल वाली थाली में आजकल नहीं रहा। इसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन है, हमारी थाली में 5 ग्राम प्रोटीन भी नहीं होता है, चाहे आप अच्छे से अच्छा खाना खा लो। राइट, नंबर 2, इस गिलास में 18 विटामिन एंड मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे खाने में 18 छोड़ो, आजकल पेस्टिसाइड है, मिलावटें हैं। इस खाने में 240 कैलोरीज है, हमारे थाली में 600 कैलोरीज होती हैं, जो आपको फैट की तरफ लेके जाती है। ये खाना एकदम साइंटिफिकली डिजाइन है, दुनिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस इस खाने के पीछे हमारे साथ साइंस बैकअप से काम कर रहे हैं, और हम लोग 95 कंट्रीज की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। ओके, सो दिस इज नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती का नंबर 1 थाली को हटा के पीने वाला खाना आपकी दुनिया में, ये आपकी जिंदगी में हम लोग रहते हैं। मुझे ये शेक पीते हुए 22 साल हो गए, 22 साल 4 महीने। मैंने पहला शेक सन 2002 में 14 अगस्त को पिया था, 14 अगस्त 2002, एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट 22 ईयर। एवरी सिंगल डे हमारे दिन में 1 या 2 शेक, 3 शेक हो ही जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्या हुआ इसका रिजल्ट? ये शेक पीने से मेरी स्किन is unbelievable, my energy level always on the boost, I am 53, no doctor in life, no energy issue. okay, और हम जितना मर्जी शरीर से काम लें, 1-1.5 घंटा भंगड़ा कर लेते हैं, कोई एनर्जी इशू नहीं आता। वी आर स्ट्रॉन्ग, सुपर, एंड अलॉन्ग विद शेक कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं, ऐसे सेशंस जो आपको शरीर को ही नहीं, आपके मन को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदलते हैं, और ऐसे सेशन जिससे आपकी जिंदगी की इनकम, आपका बिजनेस, आपकी सक्सेस बहुत बड़ी हो जाती है। तो जो भी आपके कोच हैं, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया हुआ है, जो आपके, वो आपके कोच हैं। ओके, और कोच है, और आपके कोच मेंटर भी हो सकते हैं आपके, या फिर आपके कोच के कोई सीनियर लोग आपके मेंटर हो सकते हैं, जो आपको जिंदगी में प्रॉपर गाइड करेंगे। ऑलराइट, सो मुझे हमारी अपना रिजल्ट लेते हुए लोगों की मदद करनी शुरू करनी है, क्योंकि आपको दुआएं लेनी है। जिसकी जिंदगी में दुआएं है ना, उसके कर्म आगे वाले बदल जाते हैं। ये आप पक्का याद रखना, कर्मों का बदलने का एक सबसे बड़ा मंत्र, दुआएं इकट्ठी करो।
हमारे क्लब में जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो रिजल्ट ले रहे हैं, जिंदगी बदल रहे हैं, लाइफ यहां से वहां चली गई, वो लोग सभी थैंक यू बोलते हैं। एंड थैंक यू में दुआ छुपी होती है। थैंक यू मीन्स ही दुआ होती है। ओके, थैंक यू मीन्स ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। सो कोई बंदा आपको खुश होकर ही थैंक यू बोलता है, थैंक यू बोलता है। ये मील है, राइट। हमारे क्लब में लोग आते हैं, शेक पी के जाते हैं फिजिकल क्लब में, तो लोग थैंक यू बोलते हैं। लेकिन क्या अभी कभी आपने देखा कि कोई बर्गर खा के निकला हो और बोले थैंक यू बर्गर रेस्टोरेंट, आपने मेरी जिंदगी बदल दी? ऐसा कभी देखा है? वहां दुआएं नहीं है। को आपने देखा है कोई रेस्टोरेंट से खाने के बाद थैंक यू रेस्टोरेंट और मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी? नो। क्या आपने देखा है हमारे फिजिकल क्लब? आप देखो यहां पे देखो कैसी शेक पीने के बाद थैंक यू बोलते हैं by default. So this is the blessings. This is the best ever mission of our life. और आप कोच बन सकते हैं हमारे साथ, लोगों कर सकते हैं। कोच बनने की 3 कंडीशंस हैं आपको। पहली कंडीशन, आपका कम से कम 5 किलो वजन कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, 5 किलो वजन कम हो रहा है, ओके, नंबर 1। या फिर आप हमें 2 लोगों की मदद करके दिखाओ, उनको क्लब में लेके आओ, उनकी दुआएं लेनी शुरू करो। ओके, 2 पीपल, थैंक यू, आपकी वजह से मेरा 2 किलो वजन कम हो गया, मेरी फिटनेस आ गई, मेरी एनर्जी, मेरी स्किन बेहतर हो गई। सो ये सब चीजें। तीसरा, आप कम से कम 1 महीना इस क्लब में हो गए हो। अगर इन तीनों में से एक कंडीशन भी आ गया, आपको बोले सर क्या बात कर रहे थे वो कोच बनने वाली, जिंदगी जबरदस्त। हमारी जिंदगी में 5 चीजें हैं जो इस धरती के महा सक्सेसफुल लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की जिंदगी में बहुत रेयर चांस है। मैं आपको बताता हूं वो क्या है। एक ही उसमें आपको जिंदगी के सारे एस्पेक्ट मिलते हैं, राइट। नंबर 1, इस इंडस्ट्री में अगर आप कोच बनते हैं, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, 140 प्लस करोड़ लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है। हमें करोड़ों कोच चाहिए, लाखों कोचेस चाहिए। तो पहली बात तो इस इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है कि आप लोगों की मदद करके एक अच्छा लाइफस्टाइल, इनकम और जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव है? नंबर 1, मैं और मेरा परिवार एकदम हेल्दी। मेरे पिताजी 90 साल जी के गए हैं बिना डॉक्टर के लाइफ में लाए, बिना बेड के, मतलब बेड पे नहीं आए, बिस्तर पे नहीं आए, बीमार नहीं हुए। और ये क्यों हुआ? वो पिछले 17 साल से शेक पी रहे थे। मेरे पिताजी ने 72 साल की उम्र में शेक चालू किया था, आखिरी सांस तक शेक पिया, इसलिए वो 90 साल जिए। इसलिए आखिरी 10 साल, 5 साल, 2 साल डॉक्टर नहीं आया जिंदगी में, बीमारियां नहीं आई। माई मॉम इज 89, 99, ऑलमोस्ट 90 हो गया, इज वेरी हेल्थी। शौक वो फुल एंजॉय करने को, ऐसा है ही नहीं कि उनकी जिंदगी में बुढ़ापा है। अदरवाइज 90 साल, 99 साल आप अंदाजा लगा सकते हो। वो 18 साल से ये शेक पी रही। From last 18 years, she is having this Herbalife nutrition shake, proteins, minerals, vitamins, all essential nutrient which your body need. मेरे बच्चे, मेरी wife, we all are absolutely healthy because we are her nutrition people, right? तो ये अपने को समझना है। तो पहली चीज हमें क्या मिलेगी इसमें आने के लिए? अच्छी सेहत आपके और आपके परिवार की। जरा हैंड रेज करें, कितने लोगों की खुद की और आपके परिवार की सेहत अच्छी हो गई यहाँ इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद? हाउ मेनी पीपल? ऐसे वाला हैंड, नो प्रॉब्लम, जूम वाला जरूरी नहीं है, आप ऐसे वाला हैंड। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, राइट। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी? अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो आप दुआओं से एक इनकम भी अर्न कर सकते हैं। दुआओं से एक तो आपके कार्मिक अकाउंट की इनकम जुड़ रही है, वो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कार्मिक अकाउंट है ना, ब्लेसिंग्स। दूसरा, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। हम लोग, मैं ट्रक ठीक करने वाली फैमिली से हूं, मैकेनिक, मैं उस परिवार से आता हूं। मैं एक एयरफोर्स में सिलेक्टेड हुआ, मैं पायलट भी था। मेरी सैलरी, आखिरी सैलरी 55,000 थी, 55,000 2012 में। लेकिन मैंने इस करियर को भी साथ में चुना और इसके ऊपर काम करना शुरू करा। 12 में मैंने रिजाइन किया अपने जॉब से, मैं फुल टाइम इस काम में आया। और आज जिंदगी की जो फाइनेंशियल और जो लग्जरीज हैं वो हमें मिली इस कंपनी से, लाखों लोगों की मदद करने के बाद। आज मैं और मेरा ग्रुप, हम लोग करीब 80 से 90 लाख फैमिली तक पहुंच चुके हैं। मेरा मिशन है 2025 के अंत तक हम 2 करोड़ फैमिली तक पहुंचेंगे। दिस इज माय गोल एंड इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। इसीलिए मैं ये टॉपिक को लिया यहाँ पे, क्योंकि आप अगर हमारे साथ कोच बनते हैं तो आपकी जिंदगी की सेहत, आपके बच्चों की सेहत, फैमिली की सेहत प्लस आपके फाइनेंशियल सक्सेस आप इसमें कर सकते हैं। आज कौन सी कार है जो हमारे पास नहीं है? कैसा घर
सब चीजें हमारे को भगवान ने इस लेवल की दी जिसको हम अबव एवरेज बोलते हैं, राइट। तीसरी चीज आपको जिंदगी में क्या मिलेगी जो बहुत जबरदस्त है, फैमिली लाइफ। हम कोच ना इतना सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन हमारी फैमिली हमारे साथ है, हम फैमिली के साथ हैं। लोग क्या करते हैं, नौकरी वाले सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, फैमिली साथ में नहीं होती है। दुकानदार सुबह जाता है रात को आता है, थका हुआ आता है, फैमिली लाइफ नहीं है। कभी वेकेशंस पे नहीं जाते हैं, बट वी लिव वेकेशंस लाइफ, वी लिव इन फैमिली। तीसरी चीज आपको जो मिलेगी इस कंपनी में वो है एक बहुत बड़ा विजडम, ज्ञान, जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ, सब जिंदगी के एस्पेक्ट्स को यहाँ पे आप एक ऑप्टिमम लेवल पे, टॉप मोस्ट लेवल पे ले जाओगे। वो यहीं मिलेगी आपको, और कहीं ये पूरा सिलेबस कहीं नहीं मिलता है। अगर आप फिटनेस के लिए जिम में जाते हो, ना वहां ज्ञान है, ना वहां डाइट प्लान है, ना वहां ऐसे सेशंस हैं। सभी एग्री करते हैं? अगर आप योगा सेंटर में जाते हो तो वहां योगा हो सकता है, वहां ज्ञान नहीं है, वहां डाइट प्लान नहीं है, वहां विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है। अगर आप सैर करने जाते हो वहां चुगलियां हैं। ओह अच्छा, मैं क्या बोल गया एक दूसरे की चुगलियां हैं, इधर की उधर की बातें हैं, पॉलिटिक्स की बातें हैं, और कुछ भी नहीं है। बट अगर आप क्लब में आते हो, जिंदगी है यहाँ पे, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, ओवरऑल वेल-बीइंग ऑफ योर लाइफ, यू नो, इट्स अमेजिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्या हम इस क्लब के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी में आया है? सो वी कैन गिव अ बिग हैंड, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक। चलो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स। दूसरा एस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी, ये हमारे सुख और दुख का कारण है। पवनी आप नोट्स बना रहे हो? वेरी गुड। सो सुख और दुख का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी, यानी उम्मीदें माइनस वास्तविकता। ठीक है, कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम कई बार एक शब्द यूज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, करते हैं? तुमसे कभी कभी ये तो नहीं थी। पहली बात, अगर ना रखी होती तो हम परेशान नहीं हो रहे, तो जो कर रहा है, तो हमने पहली बात उम्मीद क्यों रखी, राइट? अब दूसरी चीज ये है, क्योंकि आपने उम्मीद रखी कि मेरा बच्चा 90% मार्क्स लेके आएगा, लेकिन वो लाया 50। आपकी एक्सपेक्टेशन 90 थी, रियलिटी 50 है, दुख होगा, आप दुखी हो जाओगे। लेकिन आपकी उम्मीद थी 50, क्योंकि आपको मालूम है बच्चा हमारा इतना ही है, बस इससे ऊपर नहीं है इंटेलिजेंट, 50 ही आएंगे, लेकिन वो ले आया 90। अब आपकी खुशी की सीमा नहीं रहेगी। इज़न्ट इट राइट? सो जितना वास्तविकता और उम्मीदों से, आपने मेड को बोला एक गिलास पानी चाहिए, अब आपकी उम्मीद क्या बन गई? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? कि अभी पानी आ जाएगा 1 मिनट से पहले, लेकिन वो पानी आया नहीं 5 मिनट। अब आपका पारा कहां जाएगा? आप बोलोगे क्या हुआ, इतनी देर लगा दी पानी लाने में? पानी लगाने में इतनी देर लगती है? आप थोड़ा सा नाराज हो जाओगे। लेकिन पानी आया आधे घंटे में, आपका दिमाग और वो हो जाएगा कि ये ना सुनती नहीं है, ये काम वाली, इसको निकालना पड़ेगा, कल से इसकी सैलरी मैं बताती हूँ इसको, मैं कोई और काम वाली ढूंढती हूँ। अगर वो आई ही नहीं पानी लेके, अब आपका पारा, बोले यार ये तो कल से ही नहीं आनी चाहिए, सुनती नहीं है बिल्कुल भी, पानी मंगाया, कुछ मैंने और कुछ बोला भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा मुझे पानी पीना है, और वो काम वाली पानी लेके आ गई, आपने मांगा भी नहीं, अब आपका मन कैसे होएगा? वाह, ऐसी काम वाली तो मेरे को और 2-3 चाहिए यार, सोच में आया और इसने मेरा काम कर दिया। एक्सपेक्टेशन रियलिटी, ओके? तो आप अगर जिंदगी में घर वालों से उम्मीदें छोड़ दो जो आप लगा के बैठे हुए हो, बच्चों से वो उम्मीदें छोड़ दो जो आप लगा के बैठे हो, ये बड़ा होएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरी मदद करेगा, मेरा सुख का कारण बनेगा, आपका दुख का कारण भी बन सकता है अगर रियलिटी में डिफरेंस आया तो, है ना? सो डोंट कीप एक्सपेक्टेशन, लोगों से उम्मीद, जैसे लोग हैं वैसे स्वीकार कर लो, खत्म कहानी। जैसे लोग हैं वैसे स्वीकार कर लो। लेकिन आपको देखना है कि अगर आपकी जिंदगी में आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको ऐसे सेशंस अटेंड करके अपने आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन करना है, इस ज्ञान को अब्सॉर्ब करना है, डीएनए में लेके आना है, और फिर जिंदगी जीना शुरू करना है। कुछ नहीं होगा आपको, राइट? आप सब परमात्मा का अंश हो, ये मैंने अभी बोला, सबको मालूम है। आपका एक ऑरा होता है, ऑरा समझते हो? ठीक है, मैं एक, अगर अपने आप को बोलूं मैं एक शक्तिमान, शक्तिशाली आत्मा हूं, और ये सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि परमात्मा शक्तिशाली है। और मेरे अंदर कौन है? मैं कौन हूं? परमात्मा। सो परमात्मा शक्तिशाली है। दूसरा, अगर मैं सेंटेंस यूज करूं, परमात्मा शांतमयी है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं अपने आप को बोल सकता हूं मैं शांतमयी आत्मा हूं। मैं परमात्मा कोई अगर काम सोच लें तो वो पूरा होता है, तो मैं बोल सकता हूं
मेरी जीत निश्चित है। ऐसे अगर मैं अफर्मेशन करता हूं तो मैं अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करता हूं, ताकत का, पावरफुल आत्मा का एक ऑरा क्रिएट करता हूं, और वो ऑरा मैं जितना इस अफर्मेशन को लेके चलता हूं मेरे साथ चलता है, वो ऑरा मेरे साथ रहेगा दिन भर, राइट। अब वो ऑरा मेरे साथ रहेगा। अब किसी ने मेरे को बुरा बोला तो वो 4 फुट का ऑरा उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर सकती, उसकी बात, बुरी बात नहीं कर सकती, क्योंकि आप शक्तिशाली आत्मा हो। आपके अंदर तक तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप शक्तिशाली आत्मा हो। तो आप हमेशा सोचो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, इसने मुझे कहा, ये इसके विचार है मेरे लिए, है ना। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पे कोई अगर बैठा है, मिस्टर ए, मिस्टर ए को बोला मैंने आप गधे हो, ऐसे ही बोल दिया पब्लिकली। मिस्टर ए ने का एक ऑरा था स्ट्रॉन्ग, परमात्मा, मैं शक्तिशाली हूं, मेरी वाइब्रेशन है, मेरे को कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो मेरे को क्या बोलेगा, वो हंसेगा, बोलेगा सर आपको गलतफहमी है सर, मेरा लंबा मुंह नहीं है, लंबे कान नहीं है, मैं सफेद कलर का नहीं हूं, गलतफहमी है, मैं गधा नहीं हूं। हो गया काम खत्म। उसने लिया नहीं ना, वो उस बात को लिया, अंदर नहीं लिया। लेकिन जिसने मेरी बात सुन के बोला, अच्छा चरणजीत सिंह तुमने मुझे गधा बोला, मैं तुम्हें बताता हूं, अब ये वास्तविकता मैं गधा बना। उसने स्वीकार कर लिया मैं गधा हूं, मेरे को पब्लिकली क्यों गधा बोल दिया, गधा तो मैं हूं। ओके, पर हम ऐसा सोचे ये मैं तो गधा नहीं हूं, ये इसके विचार हैं, तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। फेसबुक पे किसी ने आपको गलत लिख दिया, वो उसके विचार है, डिलीट एंड ब्लॉक। आप क्यों परेशान होते हो? किसी ने लाइक नहीं किया, आपको उसको वो आप पसंद नहीं हो, वो उसके विचार है। आप तो खूबसूरत हो, आप तो बेस्ट हो, नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। कोई देख के भी मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ब्लू टिक हो गए 2, मैसेज किया था रिप्लाई नहीं करा, दुखी क्यों होना, वो उसकी जिंदगी है, उसकी आदत है, वो उसकी लाइफ है। आप तो अच्छे हो, जब आप ही अच्छे हो तो परवाह क्यों करनी जिंदगी की, दुनिया की, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्पेक्ट। नेक्स्ट चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों की एक्सपेक्टेशन रखो मत, आप सिर्फ मेहनत करो। मुझे ये सफलता हासिल करनी है, एक बार बोल के छोड़ दो, फिर प्रोसेस में जाओ, कैसे हासिल होगी, कैसे हासिल होगी, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और 24 घंटे गोल के बारे में सोचते रहोगे। अगर वो गोल नहीं आया, फोकस गोल पे ही था, फिर प्रोसेस पे नहीं था, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। हमारे बहुत सारे कोचेस दुबई जाने वाले हैं, और सिर्फ वो दुबई दुबई करेंगे तो फिर दुखी होंगे अगर वो दुबई नहीं हुआ। लेकिन दुबई बोल के भूल जाएं और पूरा फोकस लगा दें होगा कैसे, ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं, तो वो दुबई जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रखनी चाहिए हमें, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लास्ट पार्ट सबको समझ में आ गया, उम्मीद है। सो आज उम्मीद छोड़ दो, पत्नी खाना बना के देगी, आप खुश रहोगे। आज उम्मीद छोड़ दो कि आज खाना बढ़िया टेस्टी बनेगा, नमक ज्यादा डल गया तो आप परेशान नहीं होगे। ओके, आज उम्मीद छोड़ दो कि मैंने पति को बोला था बाहर खाना खाने जाना है और वो नहीं लेके गए, उम्मीदें छोड़ के रखो, बोल के रखो, उम्मीद छोड़ के रखो, देन यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। ठीक है, छोड़ सकते हैं, यही तो मुश्किल है, यही चीजें हम कर नहीं पाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी, एक दिन में नहीं होगा। You have to practice it again and again and again, and I promise you, you will be strong. आपको दुनिया की कोई डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब नहीं कर सकती। पेड़ की तरह बनना है, जितना मर्जी आंधी तूफान आए, कुछ भी आ जाए, पेड़ बोलता मैं नहीं हिलता, मैं इधर ही खड़ा हूं। जड़ें मेरी मजबूत हैं, और वो जड़ें आपकी मन की परिस्थिति है। अगर जड़ें ही, मन ही हिल गया तो पूरा सब कुछ हिल जाएगा आपकी जिंदगी का। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि हम में से ज्यादातर जो लोग दुखी और हैप्पी होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि हम प्रेजेंट में नहीं जीते। हम कभी भी प्रेजेंट नहीं जीते। प्रेजेंट इतना खूबसूरत है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना खूबसूरत है। हम जब भी बैठते हैं, या तो हम सोचते हैं पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम पास्ट में चले जाते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, अगर वो परिस्थिति ना आती तो हम आज कुछ और होते। लेकिन इन चीजों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पास्ट चला गया, उसको आप बदल नहीं सकते हो। क्या कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जो पास्ट को बदल सकता है? आंसर इज नो, नोबडी कैन चेंज योर पास्ट, इट इज गॉन। तो उसके बारे में सोच के क्या कर लोगे? ठीक है। दूसरी चीज, फ्यूचर आ गया है, फ्यूचर तो भी नहीं आया है, उसको लेके परेशान क्यों ना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो कितनी परेशानी आएंगी, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि वो आया ही नहीं है। 99% जो आप सोचते हो फ्यूचर में वो नहीं होता है, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं।
ठीक है। सो हमें फ्यूचर के में नहीं आना है, क्योंकि आया नहीं है। आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रहना है। ओके। गुरु नानक देव जी दो साथी थे, उनको गुरु नानक देव जी भाई बोलते थे। एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे। एक का नाम बालाजी था, एक का नाम मर्दाना था। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को पूछा, मर्दाना तुम्हें जिंदगी पे कितना भरोसा है? मतलब कितने सांस पे भरोसा है? कितने सांस तुम सोचते हो कि मैं मेरे कंट्रोल में है? तो मर्दाना ने बोला, देखो गुरुजी, मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, बट जितनी की बुद्धि मेरे पास है, मेरे को लगता है कि मैं मरते मरते 100 सांस तो ले सकता हूं, मेरे हाथ में है। सो गुरु नानक देव जी ने बोला, ओके वेरी गुड। तो बताओ, मर्दाना को तो 100 सांस पे भरोसा है, तुम्हें कितने सांस पे भरोसा है? बालाजी बोलते हैं, गुरुजी मेरे को पता नहीं मर्दाना कैसे सोच रही है, बट मुझे तो लगता है 5 साल ले लूंगा जाते, इतना तो भरोसा मेरे को है। तो अब उन दोनों ने पूछा, गुरुजी आपने हमसे तो सवाल पूछ लिया, मर्दाना को 100 सांस के ऊपर भरोसा है, इनको 5-7 सांस पे भरोसा है, तो गुरुजी आप बताओ। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, जो अंदर गया है ना, वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को उस पर भी भरोसा नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। ये सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, एक मिनट जो पीछे चला गया वो चला गया, 1 मिनट जो आना है वो भविष्य है। जिंदगी आज है, इस सेकंड में है, राइट? इसको जीते नहीं है हम। 24 घंटे ये चल रहा होता है, कहां? भविष्य में, पास्ट में, भविष्य में, पास्ट, उलझा रहता है। लाइफ इज दिस। आज इस समय जो जब ये हम सेशन लाइव कर रहे हैं, 7:21 हुए हैं, और आज 5 दिसंबर है, राइट? ये सेशन जब चल रहा है लाइव, ये 7:21, आपको नहीं लगता जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय है? यस के नो, ये बताओ मेरे को। ये सबसे खूबसूरत समय, लेकिन आप यहां सुनते सुनते भी मैं बोल रहा हूं कौन व्यक्ति तंग करता है, तो आप व्यक्ति के पास चले गए। अब मैं बोल रहा हूं भविष्य में क्या, आप भविष्य को फिर सोच रहे हो। हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। गॉड इज देयर, यू आर विद गॉड, एंड इफ यू आर विद गॉड, ये है भारत के नंबर 1 वेलनेस कोच, और हम सब इन्हीं की डाली के, इन्हीं की जड़ के पत्ते हैं। तो क्या आप सब जानना चाहते हैं कि आप सब इनकी कौन सी पीढ़ी के हैं? शायद पता नहीं हो। हम सब लोग चरणजीत सिंह जी की पीढ़ी के हैं। तो मैं एक आधे मिनट के अंदर आप सबको बताना चाहूंगा, और उस लास्ट में आते हैं बीडी सर, और बीडी सर के ही तने के हम लोग पत्ते हैं। तो हमारी इस टीम में जो बनते हैं वो बीडी सर हैं, उनके स्पॉन्सर हैं शिवेन सिंह जी के अनिल कुमार राय, उसके बाद बीएल पटवा जी, फिर विजय टॉक जी, उसके बाद आशीष मिश्रा जी, फिर ज्ञानेंद्र सिंह जी। यहां तक तो सब लोग जानते हैं, इसके बाद मुश्किल होता है। फिर है प्रशांत जी, नितिन जी, धर्मपाल सिंह, शोभा रानी जी, मनोज कुमार, विजया देवी, किरण सैनी, अरविंद शर्मा, राजेश जी, संदीप कुमार, छवि जगी जी, नंद किशोर जी, रमनदीप कौर जी, और चरणजीत सिंह। तो बीडी सर चरणजीत सिंह की 21वीं पीढ़ी है। उसके बाद आप सब लोग जोड़ सकते हैं कि आप कौन सी पीढ़ी के हैं। मैं उनकी 23वीं पीढ़ी हूं। तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा। तो चलिए, इस सेशन के बाद हमारा लास्ट टाइम होता है कि आज किसी का बर्थडे है।